देखो आज हम समझेंगे क्षेत्रफल और मेंस्ट्रुएशन के बारे में। यहाँ देखो सबसे पहले इधर देखो, इस आकृति से आप परिचित हो पहले से जानते हो, ए बी सी और ये दो भुजाएं इसे समलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? समलंब। इसको लिख लो पहले। हाँ, इसे समलंब कहते हैं। यहाँ दो भुजाएं समानांतर होती हैं और दो भुजाएं असमानांतर। इधर देखो, इसका जो फॉर्मूला है, समलंबाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, समांतर भुजाएं कौन सी है? ये ऊंचाई होती है। ठीक है, यहाँ m और n ये ऊंचाई है, दोनों तरफ ऊंचाई समान होती है, इसको h से प्रेजेंट करते हैं। और ये समांतर भुजाएं हैं ए बी और सी डी। ठीक, ये हो गया। इसको लिख लो, इस फॉर्मूले लिखो, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है, उनको देखो, नोट करो पहले इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं। तो समांतर भुजाएं है पहला क्वेश्चन। समांतर भुजाएं कितनी है? 3 सेमी और 4 सेमी। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी का मतलब ये ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई, शांत रहो, बीच की दूरी आती है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? समलंबाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। ये फॉर्मूला ऊपर लिखा है, वही इसका हम इसमें लिखेंगे। समलंबाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब इसको देखो, बराबर 1/2, दोनों भुजाओं को जोड़ो, 3 और 4 गुणा ऊंचाई कितनी है? 3, 4 और 3 7 गुणा 3, ये आ गया 21/2। और क्या है? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन करो इसको। हाँ, कहाँ पे? 7 या 21 होगा और 1/2 तो फॉर्मूले में चल ही रहा है। नोट करो। देखो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस समलंबाकार क्षेत्र की ऊंचाई, ये इसकी बात चल रही है। ठीक है, ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है आपका 36 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और इसमें एक भुजा की लंबाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर। सपोज मानो ये आपकी 9 है। ठीक है, और ये पता नहीं है, ये वाली भुजा, ये ज्ञात करने से x मान लो, क्या लिखेंगे? माना दूसरी भुजा x। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला। ये
फॉर्मूला है समलंबाकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्षेत्रफल कितना है 36, ठीक है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना है, कहाँ हो गया, भुजा है, एक भुजा कितनी 9 और दूसरी भुजा कितनी है x और ऊंचाई है 3। ठीक, कैंची का गुणा करेंगे, तीन एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। बारह दूनी 24, 9 प्लस x, 9 इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, ये बच्चे 14 में 9 गए 5, 15, x बराबर 15 सेंटी, ये भुजा आ गई, समझ में आ गया। देखो करो इसको पहले, एक चतुर्भुज है एबीसीडी जिसमें लिखा है AB पैरेलल है CD के, AD परपेंडिकुलर है AB के, AB बराबर दे रखा है 8, BC और CD बराबर है दे रखा है 5। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, चतुर्भुज एबीसीडी का, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसकी जो आकृति बनी है वो देख लो, हटा देंगे, बात नहीं करो। ए बी सी और डी, अब देखो यहाँ पे ए बी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लिखा है बी सी बराबर सी डी, बी सी कितना है 5 और सी डी कितना है 5, ठीक है। और ए डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ए बी पैरेलल है सी डी के। अब देखो जो हमारा पहले हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दो समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई, लेकिन इस प्रश्न के अंदर ऊंचाई हमारे पास नहीं है, तो इस ऊंचाई को हम कैसे निकालेंगे, इस ऊंचाई को निकालेंगे, देखो इधर ये 5 है, इधर देखो ये 5, ये पूरी कितनी है, ये पूरी 8 है, तो ये और ये यहाँ तक कितनी हो जाएगी 5, तो इतनी कितनी रह गई 3, तो ये क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया। ये यहाँ नाम डाल दो, क्या डालते हैं M डाल दो, ठीक है, M B C, ये एक त्रिभुज बन गया। यहाँ ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो सबसे पहले ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, यही निकाल देते हैं त्रिभुज M C B में, या MBC लिखो, ठीक है। कर्ण आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, लंब आपका ये CM और आधार 3 सेंटीमीटर, इतना ऐसे पहुंच लिए। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन, ठीक है। कर्ण हमारा कितना है 5, लंब CM का वर्ग और आधार कितना है 3, 5 का 25, CM का वर्ग प्लस 9, ठीक है। ये आएगा √16
CM का 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। ये लंबाई ऊंचाई आ गई 4 आ गई। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। बहुत आ रहा है। समांतर भुजा का योग कितना है? समांतर भुजा हमारी 8 और 5। ऊंचाई हमने निकाल ली है 4। 2 दूनी 4। 13 गुणा 2, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। नोट डाउन करो।